प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य के शासन में उज्जैनी का नाम यत्र तत्र सर्वत्र दसों दिशाओं में ख्याति प्राप्त कर चुका था। महाराज विक्रमादित्य के सभा में भी एक से बढ़कर एक विद्वान उनकी सभा की शोभा बढ़ाते थे। महाराज विक्रमादित्य के वहां पर 9 सदस्य ऐसे उद्भट विद्वान थे जिनके विचार विमर्श से राजा अपने राजकाज में भी उनके परामर्शानुसार निर्णय लिया करते थे। उन 9 रत्नों को एक समिति के अंदर महाराज विक्रमादित्य ने गठित करके रखा था। बिना उनके परामर्श के राजकाज में वे भी दखलंदाजी नहीं देते थे। उद्भट विद्वान थे 9 के 9। कई बार महाराज विक्रमादित्य अलग अलग विषयों पर इन उद्भट विद्वानों के साथ में चर्चा किया करते थे। एक बार ऐसे ही ऐश्वर्य के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा चलते चलते किसी विद्वान ने कहा कि ऐश्वर्य तो पाताल लोक के अंदर, जो पाताल लोक के राजा है शेषनाग, उनके जैसा ऐश्वर्य कहीं नहीं है। जो शास्त्रों के अंदर पढ़ा है उसके अनुसार इस व्यक्ति ने कह तो दिया, पर एक जिज्ञासा महाराज विक्रमादित्य के हृदय के अंदर जागृत हो गई। मृत्यु लोक से पाताल लोक की यात्रा करने का, पर सशरीर पाताल लोक में कैसे क्या जाया जाएगा? सोचने की देरी थी। महाराज विक्रमादित्य के दिमाग में कोई बात आती थी तो उसको तत्क्षण में पूर्ण करने के लिए भी तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। उन्होंने दोनों वेतालों को स्मरण किया और कहा कि मुझे पाताल लोक देखना है। दोनों वेतालों की सहायता से सशरीर महाराज विक्रमादित्य पाताल लोक पहुंच गए और वहां पहुंचने के पश्चात जो वहां की छटा उन्होंने देखी, आहा, सचमुच में वो अवर्णनीय थी। विस्फारित नेत्रों से महाराज विक्रमादित्य उस अलौकिक दृश्य को देखते ही रह गए। जैसा भी वर्णन किया गया था, उनके कानों ने सुना था, सचमुच में उससे कई गुना ज्यादा पाताल लोक की सौंदर्यता थी। बिजली की तरह पाताल लोक के राजा शेषनाग के पास यह समाचार पहुंचा कि कोई मृत्यु लोक से आया हुआ है। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें दरबार में पेश किया जाए। राजा विक्रमादित्य शेषनाग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया। राजा विक्रमादित्य के बोलचाल से, उनकी विनम्रता से, उनकी विद्वत्ता से, भाषा शौष्टों की विचक्षणता से शेषनाग बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वयं अपनी नगरी को घुमाकर बताया, अपने साथ साथ लेकर घूमे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, त्वदीयं कीर्ति
भवद्भिर्कीर्ति दूरैव श्रुत्वा कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषु मे द्वाभ्यां विवादः परिहर्तु कामः समागतोहम तव दर्शनाय। अर्थात हे राजन, हे शेषनाग जी, आपकी कीर्ति दिग दिगंत में फैली हुई है और उस यशो गाथाओं को मैंने भी अपने कर्णरंध्रों से सुना तो कान के और आंख के बीच में झगड़ा हो गया। कान कहने लगे कि आहा, मैं तो तृप्त हो गया हूं सुनकर, और आंखें चिढ़ाने लग गया कान कि तेरे आंखों का होना अर्थात तुम्हारा होना कोई मायना नहीं है। तो दोनों के अंदर विवाद हो गया। आज उस विवाद को मिटाने के लिए, क्योंकि आंखें साक्षात देखना चाहती थी और सचमुच में जैसा सुना था उससे कई गुना ज्यादा आपकी कीर्ति है, आपकी यशोगाथाएं हैं, आपका साम्राज्य है, आपका सौंदर्य है। आपकी नगरी की छटा देखते ही बनते, जगह जगह हीरे मानक मोती से जड़े हुए आपके मकान हैं। अद्भुत। इन दोनों के विवाद को मिटाने के लिए समागतो हम तव दर्शनाय, राजा विक्रमादित्य के मुंह से अपनी इस प्रकार की तारीफ सुनते हुए शेषनाग बहुत खुश हुए। उन्होंने खुशी से उन्हें विदाई के समय 4 अनमोल रत्न दिए जो चमत्कारी थे। पहला रत्न, जितना धन मांगो उस रत्न से उतना धन त्वरित हाजिर हो जाता था, सामने दिखाई देने लगता था, मिल जाता था। दूसरे रत्न की खास पहचान थी, उससे वस्त्र और आभूषण दोनों प्राप्त होते थे। तीसरे रत्न की खासियत थी, उससे रथ, घोड़ा, हाथी, पालकी जो कुछ मांगो मिल जाता था। और चौथे रत्न के कारण से व्यक्ति धर्मनिष्ठ बनता था और धर्मनिष्ठ बनने के पश्चात उसकी यशोगाथाएं, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती थी। चारों रत्नों की अलग अलग चमत्कारिता थी और चारों रत्न बस मन में विचार करने की देरी तत्क्षण फलदायी थे। राजा चारों रत्नों को लेकर वहां से निकले। वेतालों को कहा, वेतालों ने सकुशल उन्हें वापस अपनी नगरी में पहुंचाया। नगरी में प्रवेश करते ही एक जाना पहचाना ब्राह्मण उनके सामने आ गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन कहाँ गए थे इतने प्रातः काल आप? राजा ने सब कुछ ब्राह्मण देवता के सामने रख दिया कि मैं इस तरह से पाताल नगरी को देख के आया हूं। वाह! और जब ये पता चला कि राजा को 4 दिव्य रत्न मिले हुए, चमत्कारी रत्न मिले हुए, और चारों के बारे में सुनकर तो ब्राह्मण के मुंह में पानी छूट गया। राजा ने देख लिया कि ब्राह्मण अपेक्षा रखता है 4 रत्नों को लेने की, पर उसमें से कोई एक भी मिल गया तो अपना अभाग्य समझेगा। अतः महाराज विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, ये चारों रत्नों की खासियत तो तुमको मैंने बता दी, तुम जो रत्न मांगना चाहो मुझसे ले सकते हो। पहला रत्न मुंह मांगा धन देगा, दूसरा रत्न वस्त्र और आभूषण देगा, तीसरा रत्न हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ सब कुछ देने के लिए उद्यत रहेगा, और चौथा रत्न व्यक्ति को धर्मनिष्ठ बनाता है और उसकी यशोगाथाएं दिग दिगंत में फैलाता है। आप जो चाहो ले सकते हो। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया, किम कर्तव्य मूर्छा हो गया। उसने कहा कि राजन, मुझे 1 दिन की सहूलियत दी जाए, मैं अपने घर परिवार वालों से मिलकर उनसे विचार विमर्श करके आपको बताना चाहूंगा कि मुझे कौन सा रत्न चाहिए। पत्नी और तीनों बेटे और 3 पुत्र वधुओं के सामने जब ब्राह्मण देवता ने राजा द्वारा दिए जाने वाले रत्नों के बारे में विचार विमर्श करना शुरू किया तो सबके विचार अलग अलग थे।
कोई कह रहा था कि मुंह मांगा जो धन देता है उस रत्न को मांग लिया जाए, कोई कहता था हाथी घोड़ा पालकी वाला रत्न ले लिया जाए, कोई कहता था हमें क्या, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारी तो यश कीर्ति फैल गई तो हमें तो बस हम तो उसी में ही समाधान कर लेंगे। कोई कहता था कि नहीं, वस्त्र और आभूषण होने ही चाहिए। सबके विभिन्न विभिन्न मत। ब्राह्मण देवता किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। आखिर दूसरे दिन दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि महाराज आपको जो इच्छा है वो दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबके अलग अलग विचार हैं, कोई भी एक बात पर स्थिर नहीं हो पा रहा है और सबकी राय एक नहीं हो पा रही है। सत्यवती पुतली ने राजा भोज की तरफ देखते हुए कहा कि राजन, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अपनी इच्छा से कोई एक रत्न दे दोगे या तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उत्तर दोगे? पर महाराज विक्रमादित्य अलग थे। अनमोल चारों रत्न जो उनको शेष नाग से मिले थे, चमत्कारी रत्न, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, तुम्हारे यहां पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, विचार है, निश्चिंत रहिए, ये चारों रत्न आप लेकर जाइए। ब्राह्मण के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, बहुत खुश हो गए। मांगने गए थे, एक रत्न मिल गए, चारों रत्न। सत्यवती पुतली अभिमुख होते हुए राजा भोज से कहती कि विक्रमादित्य की बात ही कुछ अलग थी। उनके गुणों जैसा गुण सद्गुणी कोई नहीं है इस संसार के अंदर, ना हुआ है ना होगा। राजन, यदि यत् किंचित मात्र भी उनके गुणों की छाया भी आप पर पड़ जाए तो मैं समझती हूं कि आप इस सिंहासन को अलंकृत कर पाओगे, अन्यथा इसका मोह त्याग दो। अब आगे नई पुतली किस तरह से अपनी कहानी सुनाते हुए राजा भोज को फिर से सिंहासन पर बैठने नहीं देगी, यह तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। प्रणाम।